आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। 8 साल की आसिफा 7 दिन तक भूख से तड़पती, नशीली दवाओं से सुन्न पड़ी, कई दिनों तक, कई बार गैंगरेप। पहले दुपट्टे से गला घोटा गया और आखिर में सिर पर पत्थर मारकर हत्या। ये दिल दहला देने वाली घटना एक धार्मिक स्थल देवस्थान पर हुई। बात यही नहीं खत्म होती। गैंगरेप का मास्टरमाइंड उसी धार्मिक स्थल का केयरटेकर है, जो कि राजस्व अधिकारी भी रह चुका है। उसने अपने बेटे और भतीजे को इस जघन्य घटना में शामिल किया और धीरे धीरे पुलिस भी इसमें शामिल हो गई। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे मामले में आरोपियों को बचाने के लिए लोग सामने आ गए हैं और बाकायदा एक मोर्चा बन गया है जो आरोपियों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मामला जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के रसाना गांव का है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक रेप का मुख्य आरोपी मंदिर का केयरटेकर सांजी राम है। उसके साथ उसका बेटा विशाल और नाबालिग भतीजा भी है। अन्य आरोपियों में विशेष पुलिस अफसर एसपीओ दीपक खजूरिया और सुरेंद्र कुमार, रसाना का ही प्रवेश कुमार उर्फ मन्नू, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता और हेड कांस्टेबल तिलक राज हैं। दत्ता और राज को सबूतों को नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं उन 7 दिनों की दर्दनाक दास्तां जो उस नन्ही सी जान के साथ हर दिन बीती। 10 जनवरी को लापता हुई थी आसिफा। आसिफा के पिता ने 12 जनवरी को हीरानगर पुलिस स्टेशन में बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उनके मुताबिक लड़की जानवरों को चराने के लिए 10 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे तक नजदीक के जंगल में गई थी। तब से वो लापता है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और शुरुआती जांच के बाद सांजी राम के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। मामला यहीं नहीं रुका। पूरे क्षेत्र में इस मामले में पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया गया। विपक्ष ने सरकार को घेरा और अंत में मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड सांजी राम है। उसने ही आसिफा के अपहरण और हत्या की साजिश रची। प्लान के मुताबिक दीपक अपने एक दोस्त विक्रम के साथ 7 जनवरी की शाम को मेडिकल शॉप गया और बेहोश करने वाली दवा एपिट्रिल लेकर आया। उसी दिन सांजी राम ने अपने भतीजे से आसिफा का अपहरण करने को कहा। पूरी योजना बनने के दौरान सांजी राम ने पुलिस अफसर खजूरिया और उसके दोस्त प्रवेश कुमार से भी मदद मांगी। 10 जनवरी को आसिफा घोड़ों को चराने जंगल गई। इस दौरान घोड़े इधर उधर कहीं चले गए। मौका देखते ही नाबालिग आसिफा के पास पहुंचा और घोड़ों के जंगल के अंदर होने की बात कही। मन्नू को साथ ले वो आसिफा के साथ जंगल के अंदर चल दिया। इस दौरान गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए आसिफा वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन नाबालिग ने उसकी गर्दन को पकड़कर मुंह दबा दिया। चार्जशीट के मुताबिक इस दौरान आसिफा जमीन पर गिर गई, जिसका फायदा उठा नाबालिग और मन्नू ने बारी बारी से रेप किया। रेप के बाद दोनों आसिफा को लेकर देवस्थान के अंदर पहुंचे और टेबल के नीचे 2 प्लास्टिक कवर से ढककर छिपा दिया। चार्जशीट के मुताबिक 11 जनवरी को आसिफा के परिवार वाले देवस्थान पहुंचे और खोजबीन शुरू की। इस दौरान सांजी राम ने कहा कि हो सकता है कि वो किसी रिश्तेदार के घर चली गई हो। देवस्थान का प्रार्थना कक्ष जहां लड़की रखी गई थी वो बंद था। इसी दिन खजूरिया और नाबालिग ने देवस्थान को खोला और बच्ची को नशीली दवा दी। इसके बाद नाबालिग ने विशाल को लड़की के अपहरण की बात बताते हुए फोन किया। उसने उससे कहा कि वो भी रेप करना चाहता है तो मेरठ से लौट आए। 12 जनवरी को विशाल सुबह 6 बजे रसाना पहुंचता है। चार्जशीट के मुताबिक 8:30 बजे नाबालिग एक बार फिर देवस्थान पहुंचता है। भूख से तड़पती आसिफा को वो नशे की 3 गोलियां देते हैं। हीरानगर पुलिस स्टेशन की एक पुलिस पार्टी आसिफा की खोज में लग जाती है। इस टीम में खजूरिया भी शामिल रहता है। इस बीच खजूरिया एक अन्य पुलिस अफसर इफ्तिखार वानी के साथ सांजी राम के घर पहुंचता है। वो नाबालिग से आसिफा को समय पर नशीली दवा देने के लिए कहता है।
चार्जशीट के मुताबिक सर्च पार्टी में शामिल हेड कांस्टेबल राज सांजी राम से घूस की बात करता है। 12 जनवरी को ही सांजी राम उसे 1.5 लाख रुपए नाबालिग की मां के हाथों दिला देता है। 13 जनवरी चार्जशीट के मुताबिक आरोपी विशाल, नाबालिग और सांजी राम देवस्थान पहुंचते हैं। इसके बाद सांजी राम पूजा करता है। सांजी राम के कहने पर विशाल आसिफा के साथ दोबारा रेप करता है। फिर नाबालिग एक बार फिर आसिफा के साथ रेप करता है। हत्या से पहले भी रेप। प्रार्थना कक्ष में नाबालिग को कुछ दिन रखने के बाद सांजी राम दूसरे आरोपियों से कहता है कि अब आसिफा की हत्या करने और लाश को जंगल में ठिकाने लगाने का समय आ गया है। मन्नू, विशाल और नाबालिग आसिफा को देवस्थान से लेकर एक पुलिया के पास पहुंचते हैं। चार्जशीट के मुताबिक इस दौरान खजूरिया नाबालिग से कहता है कि वो इसकी हत्या से पहले एक बार रेप करना चाहता है। चार्जशीट में मर्डर को डिस्क्राइब करते हुए लिखा गया है कि आसिफा का रेप करने के बाद खजूरिया गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश करता है। इस दौरान वो आसिफा को मार नहीं पाता। फिर नाबालिग चुन्नी से उसके गले को दबाता है। आरोपी यही नहीं रुकते। आसिफा की मौत की पुष्टि के लिए वो उसके सिर पर एक पत्थर से 2 बार मारते हैं ताकि उसके बचने की कहीं भी कोई भी गुंजाइश ना रह जाए। लाश को ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी नहीं मिल पाने के कारण आरोपी लाश को प्रार्थना कक्ष में ही रख देते हैं। 15 जनवरी को सांजी राम आरोपियों से कहता है कि आसिफा की लाश को जंगल में फेंक दें। इसके बाद आसिफा की लाश शक्त विशक्त हालत में उसके घर वालों को मिलती है। इस हालत में लाश मिलने के बाद आसपास के लोग आक्रोशित हो जाते हैं और प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। विपक्ष भी मामले को उठाता है। मामला शांत होते ना देख मामले को क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है और फिर परत दर परत पूरा मामला खुलता है। इस पूरे मामले के आरोपियों को बचाने के लिए राजनीति से लेकर वकील तक सब सामने आ जाते हैं। खबरों के मुताबिक इस पूरे मामले में बीजेपी के 2 मंत्रियों का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि आरोपियों के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए एसएसपी को धमकी भी दी। हालांकि सीएम महबूबा मुफ्ती ने सख्ती दिखाई और इसके बाद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। 9 अप्रैल को क्राइम ब्रांच की टीम चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही थी। इस दौरान वकीलों के समूह ने क्राइम ब्रांच का विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद चार्जशीट दाखिल हुई। वकीलों के विरोध के मामले में पुलिस ने वकीलों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। वकीलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। 11-12 अप्रैल को जम्मू कश्मीर बंद बुलाया गया और कठुआ जिला जेल के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये था पूरा मामला कठुआ रेप कांड से जुड़ा हुआ। इसी के साथ वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर बस इतना ही।